क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको निकालना है, सही उत्तर चुनिए और उसका आंसर दिए। एक एपी दे रखी है आपको, एपी क्या है 10, 7 और 4। और कौन सा टर्म पूछा है 30, 30वां। चलो जरा अरशद हमको बताएं 30वें टर्म को क्या लिखेंगे अपन, ए प्लस 29D। याद है क्या सबको? अब अपने को ये वैल्यू निकालने के लिए ए और डी चाहिए क्या केवल? तो देखो जो ए होता है वो तो फर्स्ट टर्म ही होता है, मतलब ए कितना हो गया। अपन डी निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो 7 माइनस 10 करेंगे क्या, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितने बचेंगे? और बड़ा नंबर माइनस का है तो वैल्यू आ जाएगी डी माइनस। आ गई क्या? बस रख दो इसमें। तो ए कितना है अपना 10 प्लस 29 इंटू डी कितना है माइनस का 3। माइनस प्लस क्या हो गया 29 3 87 होता है क्या, और ये 10 प्लस माइनस फिर माइनस हो गया 87 में से 10 जाएगा तो, और बड़ी वैल्यू भाई ये है क्या ऑप्शन में कहीं? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। दिख गया? चलो एक और ऐसा क्वेश्चन एक और है वो भी कर देते हैं, इसी में है ना, दूसरे में कर दें? हाँ ठीक है लगा सकते हो तुम, और तो कुछ कर नहीं पाओगे जीवन में। चलो लिखा है माइनस का 3 माइनस का 1/2 2 और कौन सा टर्म पूछा है इसमें 11th वाला। युवराज सिंह 11th वाले टर्म को क्या लिखोगे, पूरा बोलो। ए प्लस 10D ऐसे, नहीं तो मैं वहां के बोल दूंगा फिर तू बोल नहीं पाएगा। देखो क्या चाहिए, ए और डी चाहिए क्या, तो ए की वैल्यू कितनी है, अब अपने को डी निकालना है। डी में से क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करते हैं। फर्स्ट देखना ध्यान, -1/2 में से माइनस किसको करना है, -3 को करना है। यही है क्या, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ये 3 बचा। अपॉन में 1 लिख सकते हैं क्या अपन? देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, 1 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस होता है क्या, तो 6 में से एक चले जाएगा तो कितने बचेगा, मतलब जो डी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, रख दो इसमें। ए की वैल्यू -3, 10 इंटू डी की वैल्यू 5/2। सच्ची बात है क्या, 2 5 जा कितना होता है, 5 5 जा प्लस -3, माइनस प्लस कितना होगा -25 में से 3 जाएगा तो है क्या कोई ऑप्शन, बेच वन डी, बी वाला ऑप्शन। चलो कोई दिक्कत तो नहीं। देखो ऐसा ऑब्जेक्टिव पेपर में भी बनेगा, एक एपी दे देगा, कोई सा भी टर्म पूछ सकता है, इसीलिए मैंने तुमको ये सिखाया डायरेक्ट कि कोई सा भी टर्म पूछे उसको एक कम करके डी लिख देना। समझ गए क्या? चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करें। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है थर्ड वाला। यस सर। चलो यूपी का पेपर देने जाएगा क्या तू? चलो लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को फिल कीजिए। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। लिखा है क्या, मतलब उसने क्वेश्चन में स्पष्ट बोल रखा है कि ये क्या है, एपी है। क्या है एपी क्या है, देखना पहला क्वेश्चन आपको लिखा है 2, फिर एक बॉक्स दिया है और फिर लिखा है 26। अब उसने बोला है कि ये एपी है, तो मतलब एपी के टर्मों में होगा क्या, मतलब क्या है देखना है। अपना एपी क्या होता है, ए प्लस डी, A+2D यही होता है क्या? अरे ऐसे ही चलता है ना, AP+2D 3D 4D 5D यही चलता है। इससे पता चल रहा है कि ए की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, मिल गई क्या? अब बॉक्स वाला फिल इन द ब्लैंक्स भरना है अपने को, मतलब अपने को वैल्यू किसकी निकालना है, A+D की। किसकी निकालनी है, तो ए तो मिल गया, अपने को डी चाहिए, तो डी निकालने के लिए उसने ये वैल्यू दी है देखो। मतलब A+2D की वैल्यू कितनी दी है उसने, दे रखी है क्या? अपन ने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था x+2y बराबर 26 ऐसा लिखा होता था, इक्वेशन होती थी। अगर एक वैल्यू है तो उठा के रख देते थे क्या, तो ऐसे इस ए की वैल्यू यहाँ रख दे क्या, ए की जगह पे ये रख दी अपन, रख दी क्या, ये प्लस का 2 है क्या, उधर जाएगा तो 2D बचा, ये 26 माइनस का हो गया, कितना बचेगा, और ये बचा अपने पास 2D। तो अपने को डी की वैल्यू अगर निकालनी तो 24/2 कर सकते हैं क्या, 2 से काटो, 2 1 2 2 2 4, मतलब डी कितना आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को, ए भी मिल गया डी भी मिल गया, अपने को क्या निकालना था, A+D। ए कितना है 2, डी कितना है 12+2 कितना होगा, मतलब बॉक्स में क्या आएगी वैल्यू, कोई दिक्कत किसी को, चलो नोट करो। चलो दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर, ए समझ लेना अगला करना है सबको।
बॉक्स दिया है, फिर 13, फिर बॉक्स दिया है और फिर 3 दिया है, ऐसे ही होगा। चलो अब देखो इस बार अपने पास अपनी एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस। देखो इस बार ए की वैल्यू नहीं है अपने पास, अपने को ए निकालना है और क्या निकालना है, ए प्लस 2d निकालना है। अब देखो ध्यान से, इसके लिए अब अपने को एलिमिनेशन मेथड पे जाना पड़ेगा, जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था अपन। देखो ए प्लस डी है क्या, ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, और ए प्लस 3d की वैल्यू क्या है अपने पास, 3 है क्या है। इक्वेशन बनी थी क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 13, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3, बनाई थी अपन ने पहले। ये दोनों सेम होते थे तो साइन चेंज कर देगा डायरेक्ट, ये साइन चेंज कर दिया, ए से कैंसिल हो जाएगा क्या, प्लस माइनस का। अब देखो ये प्लस का है और ये, तो 3 में से एक डी जाएगा तो कितने डी बचेंगे, और काय के बचेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। यहाँ प्लस है, ये माइनस, 13 में से 3 जाएगा तो बच गए 10। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की, तो 10 अपॉन में क्या आएगा, माइनस का 2, तो ये 2 लिख, कोई दिक्कत। 2 5 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, आ गई डी की। अब अपने को तो मान लो ए भी तो निकालना है, तो किसी भी इस इक्वेशन में रख दो, मान लो इस इक्वेशन में रख देते, इसको नाम दे देना 1, इसको 2 दे देना। कौन सी इक्वेशन में रख दिया अपन ने, 1 इक्वेशन है अपने पास, ए प्लस डी इक्वल टू 13, तो ए प्लस डी कितना है, इक्वल टू 13, माइनस प्लस माइनस होगा क्या, होगा क्या, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, आ गई ए की वैल्यू क्या। देखो ए की वैल्यू आ गई, मतलब पहले वाले बॉक्स में तो क्या आ जाएगा, एक बॉक्स और खाली है जो अपने को निकालना क्या, ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d यही है क्या, तो ए की वैल्यू क्या है 18 प्लस 2 इंटू डी कितना है, माइनस का है, माइनस प्लस क्या होता है, 5 2 जा, ये 18, 18 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे, मतलब यहाँ वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा। अर्थात अपन अगर पढ़ते हैं ना, कोई को अच्छा नहीं लगता है नहीं तो भी दिक्कत आ जाती है, ऐसा ही होता है ना। अब तो जैसे जवाब दे रहा था, तेरे इधर हंस रहे थे दो एक, उनको उससे भी दिक्कत है, वो पढ़े नहीं पढ़े पर उनको उससे भी दिक्कत है, वो खुद दूसरों भी नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा ही है ना। अब देखो अगला वाला थर्ड है ना, ए शक्तिमान इधर देख ले। देखो अपनी एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ये ए प्लस। देखो उसको कन्वर्ट कर लिया अपन ने कहीं में, मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में। 9 2 18 प्लस 1 19 अपॉन 2, याद है ना, सोल्व करते इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ऊपर वाले को कर दे, बन गया। मतलब ए की वैल्यू कितनी मिल गई, और ए प्लस 3d की वैल्यू कितनी मिल गई, 19 अपॉन, लिखा है क्या ऐसे ही, कोई दिक्कत किसी को। चलो डी की वैल्यू अगर निकालना है तो इस ए की वैल्यू को यहाँ रख देगा, जैसे ए की जगह रखा अपन ने, तो ये 3d हो गया, ये 19 अपॉन 2 हो गया क्या, ये 3d इक्वल टू 19 अपॉन 2, ये प्लस का है क्या, इधर आएगा तो अपॉन 1 लगा सकते क्या इसके, कोई दिक्कत। चलो सोल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 19 बन जा, 5 2 जा, 2 1 जा, हो गया, अपॉन में इधर क्या लिखा है 3d, तो ये 3 इंटू डी कितना बचा, 9, 9 अपॉन 2। तो अपने को केवल डी की वैल्यू निकालनी है क्या, ये मल्टीप्लाई में पहले से तो डिवाइड में आ जाएगा क्या, ये आ गया डिवाइड, 3 से 9 कट सकता है क्या, कितने टाइम, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 3 अपॉन, आ गई, कोई दिक्कत किसी को। अब क्या निकालना अपने को, ए प्लस डी निकालना, ए कितना है 5 और डी कितना है, अपॉन 1 लिख सकते हैं क्या, कर दो सोल्व, 2 5 जा, 3 बन जा, और 2 1 जा, कितना आ गया ऊपर 13 आ गया क्या, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा। अब क्या निकालना अपने को, ए प्लस 2d भी निकाल दो, ए कितना है 5 प्लस 2 इंटू डी कितना है 3 अपॉन, ये ना 2 से 2 बढ़ जाएगा क्या, तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 3, 5 और 3 कितने होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 8। इतना सरल क्वेश्चन नहीं आया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये तो इसमें तो सिंपल ही था यार, ए था इसमें क्योंकि देखो -4 है, फिर 3 4 बॉक्स है, और इक्वल टू क्या लिखा है, शेड, इक्वल टू में लिखा है ढोर। देखो ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस, तो देखो अपने पास ए की वैल्यू है क्या, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का है क्या,
और a प्लस का की वैल्यू है 5d इक्वल टू 6 लिखा। देखो a की वैल्यू यहाँ रख दे तो d निकाल सकते हैं क्या अपन? तो a की जगह रखा -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। माई कौन है? सलमान को अभी थोड़ी देर बाद दिखे। ये 6 लिखा, ये माइनस का इधर आएगा तो कितने हो गए? 10 इक्वल टू डी। तो डी इक्वल टू अगर निकालना हो तो 10/5 हो जाएगा। 5 के टेबल में 10 आता है, कितने टाइम आता है? तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? ओनली 2 हो गए। चलो अपने को क्या निकालना है? ए प्लस डी। चलो ये निकाल दूंगा डायरेक्ट। ए कितना है? -4 और डी है +5, प्लस माइनस 5 में से 1 चले आएगा तो मतलब यहाँ आएगा 1। दूसरी तलवार निकाल लो। ए कितना है? -4 प्लस 2 इंटू डी कितना है? 2 2 जा 4 प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है क्या? 4 में से 4 चले जाएगा तो ए प्लस 3d यहाँ निकाल देते। ए कितना है अपना? -4 प्लस 3 इंटू डी कितना है? 2। 3 2 जा माइनस प्लस 6 में से 4 जाएगा तो ए प्लस 4d निकाल दो। ए मतलब प्लस 4 इंटू डी कितना है? 2। 4 2 जा 8 और ये माइनस माइनस प्लस क्या होगा? 8 में से 4 गए तो इसे नींद नींद मत निकालो यहाँ बैठ के। दो राउंड सही करवा देना, देख लेना भैया। ये डी की वैल्यू यहाँ 2 आएगी तो प्लस माइनस माइनस हो गई, कितनी आएगी वैल्यू? -2 आएगी। ठीक है। ये हमारे बच्चे ये हमारे बच्चे सो रहे थे यहाँ पे। सलमान सो रहा था, एक नींद आ रही थी उसको, तो उसको पता नहीं चला है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। बॉक्स है, फिर 38 है, फिर ट्रिपल बॉक्स है 3 बार। हाँ ये SW आपको और यूट्यूब वाले चैनल वालों को सबको कमेंट करना है आंसर। ठीक है। देखो अपनी एपी क्या होती? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d। देखो आपको a प्लस 5d की वैल्यू दे रखी है और a प्लस डी की। कौन सी मेथड से करना पड़ेगा? एलिमिनेशन से a और d निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो एलिमिनेशन से निकाल के आपको चारों बॉक्स के आंसर देना है कमेंट में। ठीक है।